Hello bachcho, let's read the question. The question is saying a fall in the GFR activates the A. JG cells to release renin. B. JG cells to release aldosterone. C. JG cells to release epinephrine. And D. JG cells to release norepinephrine. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। सो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा जेजी एपरेटस। सो अगर बात करें जेजी एपरेटस की, तो ये क्या होता है? इसका मतलब है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus. So what is juxtaglomerular apparatus? It is a special sensitive region formed by cellular modifications in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact. सो अगर बात करें जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की, ये क्या है? ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो किसके सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टेरियोल के। कहाँ पे? जहां पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टेरियोल कांटेक्ट में रहते हैं। तो अगर हम इसको एक डायग्राम से देखें, तो ये क्या है? ये है एफरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है? ये है डीसीटी, इसको बोलेंगे हम डीसीटी। और यहाँ पे ही कुछ सेल्स प्रेजेंट्स रहते हैं जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल और ये डीसीटी के बीच में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, इसको क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब अगर हम बात करते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की, तो ये क्या करता है? जैसे ही जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसमें जैसे ही कमी आएगी, तो क्या क्या होगा कि जैसे ही जीएफआर में एक फॉल आएगा, इससे क्या करेगा? इट विल एक्टिवेट दी जेजी सेल्स। ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, इनको एक्टिवेट कर देंगे टू व्हाट? टू रिलीज रेनिन। और ये जो रेनिन है, ये क्या करेगा? इट कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। और इसके साथ क्या होगा? इसके साथ जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसका रेट कम हो गया था, फॉल कर गया था, वो नॉर्मल में आ जाएगा। सो बोल रहा है कि अगर जीएफआर में गिरावट आएगी, फॉल आएगी, तो क्या होगा? वो एक्टिवेट करेगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को टू रिलीज क्या? रेनिन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। अगर हम बात करें एल्डोस्टेरॉन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन की, तो इनको कौन सिक्रीट करता है? इनको सिक्रीट करता है एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो उनके दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेड्यूला। जो एड्रिनल मेड्यूला होता है, वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक एपिनेफ्रिन, एक नॉर एपिनेफ्रिन, और ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। और जो कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करते हैं, जो दो टाइप के होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, उसी का एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।